हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो यह आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है, बाकी औरों के लिए छोड़ देना है। क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग्स होती हैं, कोई ज़रूरी नहीं सबको ये रीडिंग मैच करे। जितने पॉइंट्स आपको मैच करते हैं आपको उतना ही लेना है, बाकी औरों के लिए छोड़ देना है। अगर आपको एक्यूरेट अपनी रीडिंग करवानी है तो आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, किसी से भी आप ले लीजिए। मैं नहीं करती हूँ, तो आपको क्लियर सब कुछ, सारी चीज़ें आपको क्लियर पता चल जाएंगी क्लियरली। तो यहाँ पे देखते हैं कि तो फ्रेंड्स, आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा ईश्वर से करती रहूँगी। फ्रेंड्स, इसे आप एक गाइडेंस के तौर पे भी देख सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग क्या कहती है, क्या बताना चाहती है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी। क्या मैसेजेस आप देना चाहते हैं, प्लीज गाइड मी। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी, प्लीज गाइड मी। क्या बताना चाहते हैं, क्या मैसेजेस हैं, प्लीज दीजिए। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या होने वाला है, प्लीज क्लियर क्लियर मैसेजेस दीजिएगा। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। प्लीज़ डिवाइन, मेरे व्यूअर्स के तरफ जो भी नेगेटिविटी मुझे यहाँ पे फील हो रही है, किसी ने कोई नेगेटिविटी बहुत ज़बरदस्त सेंड की है मेरे व्यूअर्स के ऊपर, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स, इस नेगेटिविटी को तुरंत वहीं पे बैकफायर किया जाए। ये जहाँ से आई है तुरंत सेंड इट बैक टू सेंडर, रिवर्स टू सेंडर। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल्स। चलिए देख लेते हैं कि क्या कहती है आज की रीडिंग। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बताऊं, अगर कोई नेगेटिविटी होती है ना, तो हम लोग जब कार्ड्स हाथ में लेते हैं ना, तो कलेक्टिव में ये पता चलता है कि अगर किसी के ऊपर नेगेटिव, नकारात्मकता भेजी गई है तो यहाँ पे फील होने लगता है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स, वेरी गुड, ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन। 6 ऑफ पेंटिकल्स, ओ गॉड, बहुत अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं। ओ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आ गई सैडनेस आ गई। यहाँ पे 8 ऑफ कप्स, ओके, हमेशा तो अच्छा रह ही नहीं सकता। द मून, ओके, टेम्परेंस, डेथ, टू ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सॉर्ड्स, एंड द बॉटम ऑफ द डेक इज जजमेंट, ओके। तो ये जजमेंट आपकी लाइफ में मिल रहा है आपको, ओके। किस चीज में मिल रहा है ये भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे ओवरऑल एनर्जी है जजमेंट की आपकी लाइफ में। लंबे समय से आप किसी चीज की जजमेंट मांग रहे थे, वो आपको मिलने वाला है। देखिए यहाँ पे मैं कार्ड्स तो बहुत अच्छे आए हैं, सब कुछ आपका बहुत अच्छा चल रहा है, पर यहाँ पे यूनिवर्स का कुछ ऐसा है जो आपकी लाइफ से यहाँ पे कट ऑफ हो सकता है। आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहना है। देखिए, डेस्टिनी एक ऐसी चीज़ है ना, वो जो उसे कराना है वो करवा लेगी। हम कितना भी चाहें उन चीज़ों को रोक नहीं सकते। तो मुझे बहुत कुछ अच्छा चल रहा है। अचानक से कुछ ऐसा होने वाला है जहाँ पे आप टूट सकते हैं,
परेशान हो सकते हैं, लेकिन आपका धैर्य इस समय बहुत काम आएगा। सैड एनर्जीज हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन की एनर्जी है। लेकिन देखिए, जो भी हमारी लाइफ में डेस्टिनी में होता है, जो कुछ भी हमारे सामने आता है, हमें एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। कोई बहुत प्यारी चीज़ हमारी चली जाती है, हमारे जीवन से खो जाता है, बहुत कुछ चला जाता है हमारी लाइफ से। मुझे यहाँ पे किसी की एनर्जी पिक हो रही है, किसी के जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, पैसे भी बहुत अच्छे हैं, उन्नति तरक्की भी बहुत अच्छी है, ढेर सारे फॉलोवर्स हैं, लोग फॉलो करने वाले हैं, बहुत प्यार करने वाले लोग हैं। कोई एक ऐसा इंसान जिसकी मुझे यहाँ पे डेस्टिनी दिखाई दे रही है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, सब कुछ है, जीवन में किसी चीज़ की कमी नहीं है, पर कुछ डेस्टिनी में ही कुछ ऐसा है जो यहाँ पे काफ़ी पेनफुल आपके जीवन में हो सकता है। सॉरी, प्लीज़, मुझे जो कार्ड में दिखेगा वो बोलना पड़ेगा मुझे। तो यहाँ पे जिनकी भी एनर्जी मुझे पिक हो रही है, उनके लाइफ से कोई बहुत ही प्यारी सी चीज़ कट ऑफ होने वाली है। वो इसलिए जजमेंट इसीलिए हो रही है क्योंकि ईश्वर को आपका रास्ता कोई और मोड़ना है, और वो रास्ता बिना दुख के आपके जीवन में आ ही नहीं सकता। जब सारे सुख हर एक इंसान आपके लाइफ में मौजूद रहेगा ना, तो वो चीज़ें पॉसिबल नहीं है। और आपका वक्त आ चुका है कि अब इन चीज़ों से मुंह मोड़ने का। जो ये मेटलिस्टिक चीज़ें हैं, ईश्वर ने बहुत भर भर के आपको दी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं दिया है। पैसे भी ठीक ठाक हैं, अगर बहुत करोड़पति नहीं है फिर भी आपकी लाइफ अच्छी चल रही है। एंजल्स आपके आसपास मैं हमेशा देख रही हूँ, क्योंकि आप एक बहुत ही स्ट्रांग इंसान है, यहाँ पे दिख रहा है। काफ़ी आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं खुद से। आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को झुकने नहीं देते, इसीलिए आप एक बहुत बोल्ड फीमेल भी हो सकती है, मेल भी हो सकते हैं, आप अपने हिसाब से लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं सीधा सीधा बोलूं, कोई इंसान आपको छोड़ के जा सकता है, सॉरी टू से, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा है आपके डेस्टिनी में जहाँ की आपको बहुत ज़्यादा आपके जीवन पास्ट लाइफ का कुछ ऐसा है जहाँ जजमेंट होना बाकी है। ये आपको देखना पड़ेगा। पास्ट लाइफ में आप किसी को छोड़ के गए थे, उस इंसान ने बहुत पेन उठाया था। अभी आपका देखिए, कुछ आप में अनबन जरूर हुई थी, बहुत आपकी लाइफ अच्छी थी, एक राजाओं जैसी लाइफ, किंग जैसी लाइफ थी, लेकिन वो किंग रास्ते पे क्यों आया, जगल क्यों किया उसने पैसे में? जिसके पास इतने पैसे थे, उसका किंगडम था। पास्ट लाइफ में आप कोई राजा रहे होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। और इस लाइफ में हाँ, आपने कभी जगल किया, क्यों? आपका कोई अपना छोड़ के गया, और उस छोड़ के जाने के दुख को, यहाँ पे जो 8 ऑफ कप्स है, उस दुख को आप बर्दाश्त नहीं कर पाए। आपने अपना, अगर बहुत बड़ा आपका एम्पायर था, या आप बहुत बड़े आदमी थे, इंसान थे, बहुत पैसे थे, रुतबा था, सक्सेस थी, सब कुछ था, पर एक किसी ऐसे इंसान आपके जीवन से चला गया जिसके कारण आप सड़क पे आ गए। वो कहानी फिर से दोहराई यहाँ पे जाएगी, तो प्लीज बी अवेयर, थोड़ा सा आप स्ट्रांग रहिएगा। कुछ भी हो सकता है भाई, मुझे ऐसी एनर्जी पिक हो रही है, ये चीज़ें दोहराई जा सकती हैं। और इसमें मुझे थोड़ी नेगेटिविटी भी दिख रही है, किसी ने आपके लाइफ में कुछ नेगेटिविटी भी भेजी है, सिर्फ आपके जीवन से उस इंसान को ख़त्म कर देने के लिए ना। यहाँ पे देखिए, पैसों पे भी मुझे नहीं दिख रहा इतना नेगेटिविटी, लेकिन किसी इंसान पे, आपके लाइफ में बहुत प्यारा कोई इंसान है जिसे आप बहुत प्यार करते हैं, उससे आपको हमेशा के लिए कट ऑफ करने के लिए ये किसी ने, किसी थर्ड पार्टी का ये काम हो सकता है। नेगेटिविटी आपके ऊपर जो भेजी है ना, उससे जिस इंसान को आप बहुत प्यार करते हैं ना, वो आपके जीवन से जा सकता है, और ये डेस्टाइन्ड है, इसको कोई नहीं रोक सकता, है ना। तो आपको यहाँ पे थोड़ा स्ट्रांग होना पड़ेगा, और क्योंकि डेस्टिनी से कोई लड़ नहीं सकता, बस मैं आपको इतना ही बोलूँगी। और ये पास्ट, मुझे ऐसे सारा पास्ट लाइफ का ही कर्मा दिख रहा है। ये कोई पास्ट लाइफ की थर्ड पार्टी है, पास्ट में जो उसके साथ हुआ वही ये आपके फैमिली में जिससे आप बहुत प्यार करते हैं उसके साथ करने वाली है। ये मुझे लगता है ना कि जो कर्मा पेंडिंग है वो अभी यहाँ पे पूरा होने वाला है।
तो यहाँ पे किसी ने डेथ स्पेल किया है जरूर। आपका पार्टनर हो सकता है या जिनसे आप बहुत प्यार करते हैं, आपसे अलग करने के लिए, जुदा करने के लिए ये चीजें की जा रही हैं। और इसके जुदा होते ही कुछ ऐसी कहानी होने वाली है जो पास्ट लाइफ में भी हुई थी कि सारा पैसा रुतबा सब होते हुए कोई गम में इतना ज्यादा डूब जाने वाला है कि पैसा होते हुए भी पैसे की बर्बादी। यानी कि आपके पास पैसा है, आप किसी गम में ऐसा डूब सकते हैं कि उस पैसे का यूज कोई और करेगा। आप ऐसे, यानी कि आपको कुछ होश नहीं रहेगा, कुछ खबर नहीं रहेगी कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। किसी के गम में डूब जाना, ये किसी की एनर्जी में पिक कर रहे हैं यहाँ पे। तो आपकी जिंदगी से कुछ कट ऑफ होगा, आप चाहें या ना चाहें। इस राज को कोई और जानता है। कौन जानता है? डिवाइन जानते हैं, एंजल्स जानते हैं, एंजल्स को पता है। तो ये चीजें होनी है। लेकिन जब आप यहाँ पे पूरी तरह टूटेंगे ना, एंजल्स आपको बहुत सपोर्ट करने वाले हैं। आपके लाइफ में ये पर्पस आपका यहीं खत्म होता है। आपका लाइफ पर्पस आगे कुछ और है, आपके सोल का पर्पस कुछ और है। आप उधर की तरफ मुड़ेंगे। किसी की ये मुझे डेस्टिनी पूरी निकल के आ रही जो होना है, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे एक और एनर्जी आ रही, किसी के लाइफ से ना पैसे की तंगी दूर होती हुई दिख रही है। अगर आपको 333 बार बार दिख रहे हैं, ये अगर आपको दिख रहे हैं कहीं पे भी, फोन पे दिख रहे हैं, कहीं पे भी अगर आपको 333 किसी पैकेट पे दिख रहे हैं, तो आप समझ लीजिए आपकी लाइफ में एक राजयोग बनता हुआ मुझे दिख रहा है। जितने भी धन की प्रॉब्लम्स थी यहाँ पे खत्म होती, उसकी डेथ होती हुई दिख रही। अगर आपके बिजनेस में तरक्की नहीं हो रही थी, आप बहुत परेशान थे, जो रिजल्ट आप चाह रहे थे वो रिजल्ट आपको मिल नहीं रहा था, तो आपको मिलेगा। अगर आप सोशल मीडिया पे हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं, या फिर ज्योतिष आप प्रिडिक्शन करते हैं, तो आपके लाइफ में बहुत बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है वो मुझे दिख रहा। बहुत सारी सक्सेस आपको मिलने वाली है, ढेर सारे फॉलोअर्स आपके बनने वाले हैं, लोग आपके चाहने वाले हैं, और पैसे की तो आपके जीवन में पूरी तरह भरमार होने वाली है। यहाँ पे किसी की एनर्जी पिक कर रही हूँ। कोई ऐसा, एक और किसी की एनर्जी आ रही है, कोई ऐसा इंसान जिसने अपने लाइफ में बहुत ज्यादा योगा मेडिटेशन किया होगा। अकेलेपन में, सैडनेस किसी के जिंदगी में थी, लेकिन यहाँ पे किसी की एनर्जी मुझे पिक हो रही है, उस सैडनेस में वो बह नहीं गए। उन्होंने अपने सैडनेस को, अपने अकेलेपन को, अपने धोखे को, अपने चीटिंग को, मिसबिहेवियर को, जो उनके साथ मिसबिहेव किया गया था, उसे उन्होंने मेडिटेशन की तरफ मोड़ा। और इतना मेडिटेशन किया उन्होंने कि उन्हें जो रिजल्ट अभी मिलने वाला है ना, उसकी तो मैं आपको बता भी नहीं सकती। कि उनके लाइफ में एंजेलिक पावर्स एक्टिवेट हो रहे हैं, उनके लाइफ में डिवाइन पावर्स एक्टिवेट हो रहे हैं, एंजल्स आसपास है, बैलेंस में आ गए। देखिए ये कितनी अच्छी बात है। सोचिए किसी ने अपने दुखों को ऐसा यूज किया कि क्या से क्या इनकी लाइफ हो गई। अगर ये गम में डूब जाते तो इनकी क्या लाइफ होती। सोचिए, सड़क की खाक छान रहे होते, कुछ भी नहीं होता। लेकिन इन्होंने अपने दुख को कन्वर्ट किया एक इनफाइनाइट अबंडेंस में। वो सुख जो अब कभी वो सुख आपको मिलने वाला है, जो अब कोई दुख आपके आसपास फटकने नहीं देगा। हार्ट चक्रा ओपन है, आप हर एक किसी के लिए प्यार महसूस करेंगे, यानी कि आपका दिल खुला रहेगा, आप किसी में भेदभाव नहीं करेंगे। आपने इतनी मेहनत की है, अपने गम को आपने एक अबंडेंस में बदल दिया है, जहां आपको एंजल्स की पावर मिल गई है, बहुत सारी पावर आपको मिल गई है। पास्ट में दुखों को आपने जन्म जन्मांतर के सुख में आपने बदल दिया है। आपके डीएनए में ये जो आपने किया है ना, हर एक इंसान नहीं कर सकता है कि दुख को इस तरह से कन्वर्ट कर देना। मैं तो खुद शॉक्ड हूं, ये किसकी एनर्जी है भाई। किसी ने खुद को बैलेंस कर लिया। बहुत सारी अपने अंदर जो पावर्स होती है ना, योगा मेडिटेशन करके आपने अपनी कुंडलिनी एक्टिवेट कर ली। ओ माय गॉड। और उस दुख को, उस गम को आपने अपने हिम्मत के नीचे दबा दिया, और आप आगे बढ़ते गए। आप एक प्योरिटी में चेंज हो गए, प्योर सोल बन गए। ओ गॉड, क्या एनर्जी आ रही है। और आपने खुद को बैलेंस कर लिया है। उस दुख को अपने पर हावी नहीं होने दिया आपने। और यहाँ आपकी इंट्यूशन पावर मुझे बहुत जबरदस्त दिख रही है। जिनकी भी एनर्जी है, आने वाले समय में, या हो सकता है ये स्टार्ट हो गया होगा आपके लाइफ में, कि हर एक इंसान का चेहरा आपके सामने
क्लियर कट आपको दिखेगा कि कौन क्या है, कैसा है। हर एक इंसान देखिए, और आपके ऑरा में आते हुए भी ना कोई कितनी भी आपसे नफरत करेगा ना, आपकी एनर्जी फील्ड में घुसते ही उसे ना आपसे आप उसे वो ना आपको प्यार की नजर से देखेगा, वो वाला प्यार नहीं, यानी आपके लिए पॉजिटिव ही सोचेगा, वो लाख नेगेटिव होके आया होगा। तो जब वो वापस जाएगा ना, तो वो खुद शॉक्ड रह जाएगा, यार मैं तो इसके लिए नेगेटिव सोच के गया था या गई थी, वहां जाते ही मुझे हो क्या गया, मैंने तो इसके लिए कुछ नेगेटिव किया ही नहीं और मुझे अच्छा फील होने लगा। मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत पॉजिटिविटी महसूस हो रही है। तो आप दुश्मनों को भी दोस्त बनाने वाले हैं, ऐसी और आपकी हो चुकी है। कॉन्ग्रेचुलेशंस जिनकी भी एनर्जी है ये। तो ये होता है, कुछ लोग खुद को कैसे बदल देते हैं, है ना। कुछ होते हैं टूट जाते हैं, कुछ बदल देते हैं, तो आपने वही किया है। यहाँ पे देखिए जो एक एनर्जी आई थी, किसी के चले जाने से आज ये सड़क छाप बन चुके हैं, पैसे में जगल कर रहे हैं, इनके पैसे का किसी और ने मिसयूज कर लिया। वहीं पे एक एनर्जी आई है कि आपने खुद को कैसे बदल दिया, सोचिए। तो ये डुअलिटी तो चल ही रही है इस दुनिया में। यहाँ पे मुझे किसी और की भी एनर्जी पिक हो रही है, किसी थर्ड पार्टी के कारण कोई बहुत परेशान मुझे दिख रहा है। थर्ड पार्टी के द्वारा किसी के ऊपर डेथ स्पेल भी यहाँ पे किया गया है। मून मैजिक, डेथ स्पेल, ये दो चीजें की गई हैं, जिसके कारण ये एनर्जी बैकफायर हुई है। जिस थर्ड पार्टी ने किया है आप या किसी के ऊपर जो ये डेथ स्पेल किया गया है, ये डेथ स्पेल उसी के ऊपर बैकफायर कर गया है। और ये डेथ स्पेल का रिजल्ट क्या मिला है कि आपके जीवन में ग्रोथ उल्टा हुआ है, पलट गई है, ये कहानी ही पलट गई है। ये डेथ स्पेल आपके जीवन में बहुत ज्यादा ग्रोथ लेके आ रही है। जो आपने जिंदगी में नहीं किया वो अब करने वाले हैं, जो तरक्की आपको जिंदगी में नहीं वो आपको मिलने वाली है, क्योंकि एंजल्स की तरफ से ये चीजें जो नेगेटिव थी उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दी गई हैं, और जो नेगेटिविटी आपकी तरफ भेजी गई थी वो उन्हीं की तरफ वापस चली गई है। उसको जगह नहीं मिला आपके जीवन में, रुक ही नहीं पाए, क्योंकि मैंने कहा ना आर्क एंजल, एंजल्स की प्रेजेंस है आपके लाइफ में। एंजल्स की सोर्ड्स ने उन्हें एंट्री ही नहीं करने दिया। और ये जो बदनसीबी या डेथ के लिए जो स्पेल किया गया था, ये आपकी जीत में बदल गया। आप क्राउन देख रहे हैं सोर्ड में, सोर्ड्स में यहाँ पे क्राउन है, आपके जीवन की गाड़ी ही चल पड़ी। यही होता है, कभी कभी उल्टा हो जाता है। इसीलिए किसी के ऊपर गलत करने के पहले सोच लेना चाहिए 100 बार कि इनकी की आफत किसी के भी ऊपर आ सकती है। तो आप एक 9 ऑफ पेंटिकल्स में बनने वाले, देखिए नेगेटिविटी ने आपको इतना कुछ दे दिया, ओ माय गॉड। यहाँ पे एंजल्स ने ना, आर्क एंजल माइकल की सोर्ड ने इस नेगेटिविटी को काट दिया, और ये नेगेटिविटी इनके जीवन में जाके गिरी है। और आपको जितना ही ज्यादा आपको डेथ स्पेल किया गया था, उतने ही आप देखिए 9 ऑफ पेंटिकल्स बन गए। इतने आप बहुत सारे पैसे कमाने वाले हैं। यूनिवर्स से आप पूरी तरीके से अटैच्ड हैं। एक बहुत बड़े मैनिफेस्टर आप बन सकते हैं। जो जो आप चाहेंगे सब आपको मिलने वाला है, क्योंकि आप बहुत मेहनती और प्योर सोल हैं। प्योर सोल पे डेथ स्पेल किया गया था, वो चीजें इन्हीं के ऊपर वापस जाके गिर गई। बहुत सारे बर्ड्स देखिए, आप अगर अपने टेरेस पे जाते होंगे, कहीं भी जाते होंगे, बहुत सारे बर्ड्स आपके आसपास आके बैठ जाते होंगे। ये मैं आपको सिम्टम्स बता रही हूँ, क्योंकि आपकी एनर्जी बैलेंस है, यूनिवर्स से आप कनेक्टेड हैं, तो यूनिवर्स आपके पास आता है। डॉगीज वगैरह आपके पास आ जाते होंगे जब जब आप कहीं बाहर जाते होंगे। एनिमल्स आपसे अट्रैक्ट होते होंगे, बर्ड्स अट्रैक्ट होती होंगी, आप कुछ कुछ उन्हें खिलाते होंगे, तो ये पूरा यूनिवर्स आपसे अट्रैक्ट हो रहा है। बहुत सारे लोग भी आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो देखिए डेथ स्पेल करने का आपके ऊपर उल्टा ही असर हुआ, बहुत कुछ उल्टा ही हो गया आपके जीवन में, तो ये बहुत अच्छा हुआ। चलिए अब थोड़े से हम यहाँ पे क्रू डेक से थोड़े मैसेजेस लेंगे, ऑरेकल से ले लेते हैं थोड़े से मैसेजेस कि और क्या है। तो दुश्मनों का तो पूछिए नहीं, यहाँ पे जो ये कर रहे थे सब कुछ उल्टा ही हो चुका है, और आपकी जिंदगी से कुछ कट ऑफ होगा, आप चाहें या ना चाहें। मैंने पहले आपको मेन एनर्जी जो आई थी निकल के, इस राज को कोई और जानता है, क्योंकि डिवाइन को पता है कि आपकी डेस्टिनी में क्या होना है, आपको पता हो या ना हो, है ना। तो वो चीजें राज जो है वो ईश्वर को पता है, इसलिए थोड़ा सा कठिन समय आपके लाइफ में आ सकता है, आप उसके लिए रेडी रहिए, ठीक है। चलिए देख लेते हैं और क्या बताना चाहते हैं डिवाइन एंजल्स। प्लीज कोई मैसेज है तो दीजिए।
नाइट, मैंने कहा ना आपके ऊपर किसी ने डेथ स्पेल किया था, यहाँ पे डेथ है ना, नाइट की एनर्जी, रात के समय पे, न्यू मून के समय पे किसी ने आपके मातम के लिए, यानी आपकी जिंदगी में मातम आ जाए, आपकी जिंदगी में, आपकी करियर में ऐसे मातम रहे, कोई उन्नति तरक्की ना हो, आपको आपकी डेथ के लिए किसी ने डेथ स्पेल किया था। नाइट की एनर्जी आ गई, रात के समय पे ये चीजें की गई थी, लेकिन ये चीजें आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो गई। ये चीजें आर्कएंजल माइकल की सोर्ड ने उन्हीं की तरफ भेज दिया, काट दिया उन चीजों को। और ये सैडनेस, ये परेशानी, देखिए कैसे सारे क्रो जो है ना सर नीचे करके सैड एनर्जी में बैठे हुए, जहां से ये डेथ स्पेल किया गया था उन्हीं के लाइफ में ये वापस जा चुका है। ये न्यू मून के समय पे किया गया था। तो आपके यहाँ पे प्रोटेक्शन में एंजल्स मुझे दिख रहे हैं, आपकी लाइफ में उल्टा बहुत उन्नति तरक्की हो रही है, बहुत सुंदर एनर्जी निकल के आई है। तो देखिए एंजल्स जब लग जाते हैं ना किसी चीज को बैकफायर करने में, आर्कएंजल माइकल की जो सोर्ड होती है ना बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है। कभी भी आप किसी प्रॉब्लम में फंसे तो आप एंजल्स को याद कीजिए और उनकी सोर्ड को मैनिफेस्ट, उनके सोर्ड को इमेजिन कीजिए और उस समस्या को इमेजिन कीजिए और काट दीजिए उसको, वो चीजें कट जाएंगी। आपको एंजल्स को बोलना है। अगर आप देखिए एंजल्स की एक खासियत होती है, एंजल्स तभी आते हैं जब आप उन्हें बुलाते हैं, अगर आप उन्हें कभी बुलाएंगे नहीं तो वो आएंगे भी नहीं। और आप अपनी समस्या बोल दीजिए एंजल्स को कि मुझे आपकी जरूरत है, आपकी हेल्प की जरूरत है, प्लीज मेरी ये प्रॉब्लम है, आप इसे सॉल्व करें। निश्चित वो होगा। सच्चे दिल से बोलिए और बार बार नहीं उस चीज को रिपीट करना, एक बार बोल देना है, वो अपने समय से उस चीज को खत्म कर देंगे। लेकिन आप अगर नहीं बोलेंगे तो वो कभी नहीं आते, वो आपके पास रहते हैं पर आपकी समस्याओं का समाधान वो नहीं करेंगे। जब वो जानते हैं कि हाँ आपको इस चीज की जरूरत है, आपकी पुकार वहां तक पहुंच रही है, वो जरूर हेल्प करते हैं। तो चलिए यहाँ पे कुछ नंबर्स देख लेते हैं। 2 नंबर, 9 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, 13 नंबर, 16 नंबर, 6 नंबर। तो ये कुछ नंबर्स हैं यहाँ पे निकल के आए हैं। यहाँ पे 6 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 666 अबंडेंस का नंबर है। तो यहाँ पे आपकी डेस्टिनी ने, जो आपके साथ ब्लैक मैजिक हुआ था, एंजल्स ने उसे बदल दिया है। आपके लाइफ में बहुत सारे अबंडेंस में बदल दिया, नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर दिया गया और नेगेटिविटी जहां से आई थी वहीं फेंक दिया गया। इसलिए 66 नंबर आपके लिए, या 666 आपको दिख रहे हो सकते हैं। ये 6 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। किसी भी मंथ का 6 डेट आपका बर्थडे हो सकता है। 6th मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 6 आपके लिए लकी नंबर हो सकता है। तो इस रीडिंग में मुझे 2 चीजें नजर आ गई, एक तरफ खुशी नजर आ रही, एक तरफ गम नजर आ गया। दोनों ही चीजें आज निकल के आई हैं। तो आप अपने हिसाब से देखिएगा, अलर्ट रहिएगा। और यहाँ पे मैं कुछ अब एज बता देती हूँ। किसी की एज 42, 47, 48, 59, 53, 50 और 33, 39, 37 किसी की एज यहाँ पे हो सकती है। अब यहाँ पे कुछ नेम इनिशियल्स देखते हैं। सबसे पहले है HNSRDAKMQ। तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।